लखीमपुर गांव में एक नदी थी। नदी का पानी काफी अधिक था, इसीलिए लोगों को उसको पार करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था। शिव नाम का एक व्यक्ति जो कि नाव चलाता था और नाव का मालिक था, लोगों से मनमानी कीमत वसूलता था, क्योंकि वह अकेला व्यक्ति था गांव में। भैया, अगर आप अपनी नाव के दाम बढ़ाते चले गए तो कैसे गुजारा होगा? हम सब लोग मध्यवर्गीय लोग हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इतना पैसा खर्चा करें। हाँ भैया, आप रोज रोज पैसे बढ़ा देते हैं। मुझे भी स्कूल जाने के लिए नाव का ही तो सहारा लेना पड़ता है, ऐसे कैसे चलेगा? अरे भाई, मैं आप सबकी परेशानी से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, पर क्या करूँ, मुझे भी तो नाव चलानी पड़ती है। मेहनत का काम है, फिर नाव का रखरखाव करना, देखभाल करना, वो सब भी तो खर्चे वाला काम है। अब पैसे तो बढ़ाने ही पड़ेंगे ना। किराया दे सकते हो तो चलो, नहीं तो कोई और इंतजाम कर लो। लोगों के काफी मनाने के बावजूद शिव ने किराया नहीं घटाया। उसी दिन लकी स्कूल जाने के लिए नाव लेने जा ही रहा था कि रास्ते में उसने देखा कि स्वामी जी नीचे गिरे पड़े हैं। अरे ये क्या हुआ साधु साहब, आपको क्या हुआ? उसने अपने बैग में से पानी की बोतल निकालकर उनके ऊपर छिड़की और तुरंत साधु को होश आ गया। वह उठकर बैठा। स्वामी जी, क्या हुआ आपको? ऐसे कैसे गिर गए? गर्मी की वजह से बेटा मुझे चक्कर आ गया था। चलो पानी पी लो, आपको अच्छा लगेगा। ऐसा कहकर स्वामी ने पानी पी लिया। बच्चे की सूझबूझ से वह बहुत खुश हुए। बेटा, तुमने समय रहते मुझे बचा लिया। तुम्हारी जो इच्छा हो कहो, सब इच्छा पूरी करूंगा। लकी ने पूछा, स्वामी जी, हमें हर रोज नाव के सहारे इस पार से उस पार जाना पड़ता है और शिव भैया अपनी मनमर्जी के मुताबिक किराया लेते हैं। क्या आप एक पुल बना सकते हैं जो हमारी मदद करे इस पार से उस पार जाने के लिए? अरे बस इतनी सी बात। चलो, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। नदी के किनारे खड़े होकर मंत्र दोहराएं और फिर देखो क्या होगा। चमत्कार होगा, चमत्कार। ऐसा कहकर साधु ने लकी को एक मंत्र बताया। अब तुम जाओ, सब ठीक होगा। मंत्र सुनकर लकी नदी की ओर दौड़कर भागा। वहां जाकर किनारे पर खड़ा होकर आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा। साधु द्वारा दिया हुआ मंत्र उसने पढ़ा और जैसे ही पढ़ा उसने देखा कि तुरंत वहां बांस की नाव नदी से निकल रही है। वह नाव नहीं थी बल्कि एक पुल था, जो कि गांव वालों के लिए एक वरदान साबित हुआ। कृष्णा नगर गांव में एक गरीब सास और बहू रहती थी। दोनों जंगल से जलाऊ लकड़ी लाकर गुजारा करते थे। पूरे गांव से उन्होंने कर्ज ले रखा था, क्योंकि वह बहुत गरीब थे। उनके पास कर्ज वापस करने के पैसे भी नहीं थे। आए दिन लोग उन्हें गालियां भी देते थे। अगर तुमने मेरे पैसे इस महीने वापस नहीं किए तो तुम लोगों को गांव से निकाल दूंगा। भैया, कुछ दिनों की मोहलत दो, जल्दी ही तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। अरे तुम्हारा हर बार का यही बहाना है। अब तुम्हारे पास 1 हफ्ते की मोहलत है। पैसा दो, नहीं तो चलते बनो यहाँ से। सास बहू को चेतावनी देकर वह वहां से चला गया। सासू माँ, अब तो गांव के सभी लोग हमारे दुश्मन बन गए हैं। सभी लोग अपना पैसा वापस चाहते हैं। हम क्या करेंगे सासू माँ? अब क्या कर सकते हैं बहू, हमारी किस्मत ही फूटी है। इस फूटी किस्मत से हम कुछ नहीं लड़ सकते, क्या करें? दोनों कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चले जाते हैं। रास्ते में अचानक उन्हें एक अजीबोगरीब पक्षी जाल में फंसा हुआ दिखाई देता है। पक्षी को छटपटाता देखकर दोनों उसकी ओर चली जाती हैं। सासू माँ, लगता है ये पक्षी गलती से जाल में फंस गया है, हमें इसे छुड़ाना चाहिए। दोनों मिलकर उस पक्षी को जाल से मुक्त कर देते हैं। पर ये क्या, वह तो सोने की चिड़िया थी। इस सुनहरे पक्षी को देखकर दोनों सास बहू दंग रह गई। इसी बीच जादुई चिड़िया ने उनसे कहा, मेरी
जान बचाने का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए एक सुनहरा अंडा दे रही हूँ। अब यह तुम्हारे काम आएगा। इतना कहकर चिड़िया ने उन्हें एक सुनहरा अंडा दिया। दोनों बहुत खुश थी। इसे भगवान ने हमारी मदद के लिए भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है इस सुनहरे अंडे से हमारा जीवन थोड़ा तो बदल जाएगा। कुछ तो कष्ट कम होंगे हमारे। जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे याद कर लेना। मैं उसी टाइम आकर तुम्हें सुनहरा अंडा दे दूंगी और तुम्हारी मदद करूंगी। सोने का अंडा लेकर दोनों सास बहू वहाँ से खुशी खुशी चली गईं। उसे बेचकर बहुत धन मिला और उन्होंने अपने सभी कर्जों का भुगतान कर दिया। तब से वे सिर्फ कभी कभार ही काम करने के लिए निकलती थी। अब उन्हें आदत पड़ गई थी। जब भी पैसा खत्म होने लगता वे उस सुनहरी चिड़िया से अंडा देने को कहती। अंडा बेचकर वे पैसे ले आती। अब उन्होंने मेहनत करना छोड़ दिया था। ये दोनों सास बहू मेहनत करना छोड़ चुकी हैं। बस बिना मेहनत के पैसा मिल रहा है इन्हें बहुत नाजायज फायदा उठाया है मेरा। ऐसे ही एक दिन दोनों कुल्हाड़ी लेकर फिर से जंगल जाने लगे। उन्होंने पक्षी के बारे में सोचा और वह वहाँ प्रकट हो गया। दोनों ने उस चिड़िया से सोने के अंडे देने का अनुरोध किया। तुम दोनों बिना किसी मेहनत के पैसा कमाना चाहती हो। बहुत आलसी हो गई हो तुम। अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। अब तुम्हें जितना दिया है उसी से खुश रहो। सास बहू दोनों गुस्से में लाल पीली हो गई। हमने तुम्हारी जान बचाई और तुम ऐसा सिला दोगी हमें? अब तुम्हें सुनहरा अंडा नहीं मिलेगा। बहुत हो गई मदद। हम जानते हैं कि तुमसे सुनहरा अंडा कैसे निकलवाना है। ऐसा कहकर वे उस चिड़िया को पास में रखी लाठी से मार देती है। उसे लगता है कि चिड़िया डरकर एक अंडा देगी, पर ये क्या, कुछ देर बाद वह चिड़िया फिर से जीवित होकर सामान्य हो गई। अरे तुम अपने लालच में मुझे मारना चाहती हो। कितनी मूर्ख हो तुम लोग। पक्षी ने गुस्से में आकर तुरंत उन्हें शाप दिया। सास बहू के घर जाते ही सारा कीमती सामान, सोना और पैसे जलकर राख हो गए। यह देख दोनों सास बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे खूब रोने लगी। फिर से गरीब हो गईं और लकड़ी काटकर गुजारा करने लगी।